हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आज के एक न्यू ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहा हूं, जिसमें से ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो है उससे संबंधित टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें से आपको 10 प्रश्न का कम से कम जवाब देना है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप 10 का जवाब देते हैं तो आप 2024 एग्जाम में टॉप कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो बच्चों, यहाँ पर जो खरीफ फसल है वह चावल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये ऑनलाइन टेस्ट है और अपने आप को खुद से जांच सकते हैं कि आपका तैयारी कितना हुआ है। और 2024 में यदि 450 प्लस लाना है, इस 20 में से 10 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है। और कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्न में से कौन रबी फसल है? तो बच्चों, खरीफ फसल और रबी फसल से एक नंबर फिक्स रहता है। तो धान, गेहूं, केला, चाय। तो बच्चों, यहाँ पर रबी फसल गेहूं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आपको क्या? तो निम्न में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? वह कौन सा राज्य है जहाँ पर जंगल अधिक है बच्चों? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो वन का सर्वाधिक विस्तार भारत में मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जूट के उत्पादन में बच्चों आपको बताना कौन सा राज्य आगे है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहना है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो बताना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो बच्चों, गेहूं जो उत्पादन सबसे अधिक और गन्ना, गेहूं और गन्ना ये दोनों उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य बड़ा है? अर्थात भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से शीतकालीन फसल कौन सा है? चावल, प्याज, गेहूं, मड़वा। तो बच्चों, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर शीतकालीन अर्थात शरद ऋतु में क्या होता है बच्चों? तो गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप कितना इसका आंसर दे रहे हैं सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ने के लिए और ऑल चैप्टर का। इनमें से कौन राज्य चाय के उत्पादन में प्रमुख है? तो यहाँ पर राज्य का नाम दिया गया, इनमें से कौन सा राज्य है जो कि चाय उत्पादन में सबसे प्रमुख है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, असम जो है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम चाय के उत्पादन में सबसे प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है बच्चों? तो कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कहवा की सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटका राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप फटाफट से जल्दी से लाइव चैट में और आंसर देते जाएंगे और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? तो बताना है 5 लाख, 14 करोड़, 14 लाख या 25 करोड़। तो बताना है आपको। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 14 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर, चलिए बच्चों कमेंट करके जल्दी से बताइए कि 10 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है। जल्दी से बताएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को कहा जाता है? पलामू कहा जाता है, पोडू कहा जाता है, करुआ कहा जाता है, कुमारी। तो बच्चों, झारखंड जो राज्य है उसमें स्थानांतरीय कृषि को करुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, आज का वीडियो कैसा लग रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को दहिया, झूम, दीपा, खील किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी झूम के नाम से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, बताना रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो रबर की खेती जो होती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है आपको बताना है। तो रबर की खेती जो होती है ऑप्शन नंबर इसको क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आपको कमेंट करके आंसर को बताना है। चलिए अगली क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, बताना है क्या? तो पौधों के अंकुरण के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है? तो बच्चों पौधों को आप किसी भी प्रकार का बीज को लगाते हैं तो उसको कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तभी वह पौधा क्या होगा? अंकुरन हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें कौन कृषि को, यहाँ किसी लिखा गया बच्चों, आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी कृषि को प्रभावित नहीं कर सकता है, तापमान भी कृषि को नहीं कर सकता है, मिट्टी भी नहीं कर सकता है, और जनसंख्या जो है कृषि को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में यदि जनसंख्या हो जाएगा तो वह बसने के लिए खेत का यूज करेंगे, और खेत खत्म हो जाएगा तो कृषि करने के लिए खेत नहीं होगा, तो यह कृषि को प्रभावित कर सकता है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, बताना कि भारत की कितने आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो बताना है 1/3, 2/3, 1/4, 1/5। तो बच्चों आपको याद रखना है 2/3 अर्थात दो तिहाई भारत के आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। बिहार के 80% जो आबादी है वह कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, और 70%, 60 से 70% भारत के जितने भी आबादी हैं उनमें से कृषि कार्यों से ही जीवन का उपार्जन करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत चले जाइए, वहाँ पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है उसका नाम बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। यदि आपको यहीं पर पूछ लिया जाता उत्तर भारत में तो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। आपको इसे याद रखना होगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है बताना है जल्दी से आपको कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, गुजरात मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, और इस वीडियो के सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। यदि बच्चों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो बच्चों मैंने बताए थे उत्तर भारत का क्या है? उत्तर प्रदेश। और दक्षिण भारत का क्या है? तो महाराष्ट्र है। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, कहा जरा महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो धान के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए, कर्नाटक के लिए। तो बच्चों महाराष्ट्र जो है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में कपास अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और मन से तैयारी करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास चलता है शाम को, तो आज जुड़ना नहीं भूलें। थैंक यू।